वैसे ही देखें, अमेरिका में डेमोक्रेसी तो है नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेसी 1962 में ख़त्म हो गई थी, जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था। और फिर इसके बाद लगातार कितने प्रेसिडेंट्स को मारते गए। अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि अमेरिका में इतने प्रेसिडेंट मारे गए हैं कि जिसकी कोई मतलब अटैक हुए हैं। अब आप ये देखें कि 1865 में रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन को मारा गया, 1881 में जेम्स गारफील्ड को मारा गया, 1901 में विलियम मैकिनली को मारा गया और 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मारा गया। जबकि वो प्रेसिडेंट जो जख्मी हुए हैं 1912 में थियोडोर रोजवेल्ट, 1981 में रिपब्लिकन रोनाल्ड रेगन और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप। अब आप इसमें ये देखें कि 14 अप्रैल 1865 को जॉन विल्किस बूथ नामी आदमी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को फोर्ट थिएटर में फायरिंग करके मार देता है। उसी वक्त उसके किलर को भी मार दिया जाता है। फरवरी 15, 1933 में एक इटालियन इमिग्रेंट जंगारा ने फ्रैंक डी रोजवेल्ट को गोली मारी। रोजवेल्ट बच गए, लेकिन उस अटैक में शिकागो के मेयर एंटन सरमैक मारे गए। नवंबर 22, 1963 अमेरिका की आर्मी का एक एक्स ऑफिसर ली हार्वे ओसवाल्ड, उसने जॉन एफ कैनेडी को गोली मार दी, उसको भी मार दिया किलर को। इसके 5 साल बाद जॉन एफ कैनेडी के भाई जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, रॉबर्ट कैनेडी, उसको भी गोली मार के मार दिया गया। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के निक्सन के वाइस प्रेसिडेंट जो कि निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल पे रिजाइन करने के बाद प्रेसिडेंट बने थे, जिराल्ड फोर्ड, उनको 1975 5 सितंबर को गोली मार के हत्या करने की कोशिश की गई। एक लड़की रोनाल्ड रेगन को 1981 में जॉन हिंकली जॉन जूनियर नामी ने प्रेसिडेंट रेगन के ऊपर हमला किया वॉशिंगटन में। 12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा रोनाल्ड रेगन को। तो अजीज दोस्तों, अमेरिका की हिस्ट्री भरी पड़ी है। ये दुनिया को डेमोक्रेसी पर भाषण देते हैं, इनके अपने यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही। 1963 में जॉन एफ कैनेडी के आखिरी प्रेसिडेंट था जो कि खड़ा हुआ था डीप स्टेट के खिलाफ। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसका वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन बन गया और फिर निक्सन, आइजनहोवर। अब आप देखें कि नहीं, आइजनहोवर तो इससे पहले थे। निक्सन प्योर रेगन वाली पॉलिसी थी। निक्सन के ज़माने में 71 की वार हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसमें अमेरिका ने पूरा अपना सपोर्ट पाकिस्तान को दिया था, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था ताकि वेस्ट पाकिस्तान को बचा ले। वरना अगर अमेरिका ने अपना हाथ हल्का रखा होता तो भारत ने वेस्ट पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देना था। लेकिन फिर अमेरिका फुली तैयार था भारत से लड़ने के लिए और एक वर्ल्ड वॉर का चांस हो गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में थी और सोवियत यूनियन भारत के साथ स्टैंड करता था स्ट्रांगली। अगर अमेरिका उधर से आ जाता, इधर से इंडिया और सोवियत यूनियन, तो फिर एक वर्ल्ड वॉर का चांस था, जिसको फिर अवॉइड करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ा गया। तो निक्सन वॉज ऑल्सो स्पोक्स पर्सन ऑफ डीप स्टेट। फिर फोर्ड आया, फिर कार्टर आया, रेगन आया, बुश सीनियर आया, क्लिंटन आया, बुश जूनियर आया, फिर ओबामा आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आया जिसने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया और अमेरिका की वार मशीनरी को रोकने की कोशिश की। तो अजीज दोस्तों, भारत को भाषण देने से पहले